हेलो बच्चों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। ये मैं आपके लिए तीसरी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी धातु पृष्ठ का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन को धातु पृष्ठ पर आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जूल में क्या होगी? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है? एक तो कार्यफलन दिया गया है, ये जो आपका कार्यफलन है ये दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है? इसमें आपके फोटोन की ऊर्जा दी गई है और निकालना क्या है आपको? है गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे? दिया है प्रश्नानुसार धातु का कार्यफलन कितना है? W = 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, जो हमें ज्ञात करना होता है। आइंस्टाइन के समीकरण के अनुसार हमको पता है कि E जो होता है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी को हम लोग E के भी लिखते हैं। अब आप देखो ये W है, इसको लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो ये हो जाएगा E - W। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? वर्क फंक्शन, ठीक है। जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो वर्क फंक्शन कितना है वो दिया गया यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने क्या कर दिया? E और W की वैल्यू यहाँ रख दी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया? इसको यहाँ रख दिया। तो 5 × 1.6 × 10⁻⁻19, आपको पता है कि 16 × 5 = 80, एक के बाद 10 हम लोग जाएगा तो 8 × 10⁻⁻19 जूल, ये आपकी एनर्जी हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। कोई समस्या आती है, कुछ भी आती है, हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास को जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर हो निशान। मतलब कहने की यह है कि जो आदमी लगातार परिश्रम करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, वो सिल मीन्स होता पत्थर पर भी निशान बना देता है, ठीक है। अब मैं इसी की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। किसी धातु के कार्यफलन का मान 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु की देहली आवृत्ति की गणना कीजिए, ठीक है। देहली आवृत्ति क्या है हमने आपको पहले बता दिया था। अब मैं उसको वीडियो नंबर 2 में है, देहली आवृत्ति क्या होती है, आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्नानुसार धातु का कार्यफलन W कितना है? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो क्या हो गया? 6.6 × 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। देहली आवृत्ति क्वेश्चन मार्क निकालना है। सूत्र क्या होता है? वर्क फंक्शन जो होता है h/ν के बराबर होता है। न्यू नॉट किसके हो जाएगा? W/h। W कितना हो गया? 6.6 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये वैल्यू दी गई यहाँ पर। डिवाइड बाई h का है, प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.6 × 10⁻34। और -34 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये 6.6 कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, तो क्या मिलेगा? 1.6 × 10⁻15 हर्ट्ज। ये जो हमारे पास जो फोटोन है उसकी आवृत्ति है, ठीक है। जो फोटोन है, फिर से समझ सकते हैं आप इसको। क्या क्या दिया गया है? प्रश्न धातु का कार्यफलन कितना है? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन इतना होता है। देहली आवृत्ति कितनी हमें यहाँ ज्ञात करना है, निकालना जिसको हम बोलते हैं। सूत्र क्या है? W = h/ν है। तो न्यू नॉट किसके होता है? W/h के बराबर होता है। W की वैल्यू कितनी दी गई है? 6.6, हमने रख दिया 6.6 × 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई 6.6 × 10⁻34। ये इससे कट गया, ठीक है। कितना आ जाएगा? -34 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1.6 × 10⁻19 + 34, 34 में से 19 जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9। किसी धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए इसकी देहलही तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इस प्रश्न में क्या दिया गया है? आपको कार्यफलन दिया गया है। हमको क्या निकालना है? हमको यहाँ निकालना है देहलही तरंग दैर्ध्य। धातु का कार्यफलन कितना है? वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 जूल। तो 1.8 × 1.6 × 10⁻19 जूल। हमने क्या कर दिया? यहाँ पर क्या करना है? देहलही तरंग दैर्ध्य निकालना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सूत्र क्या होता है? W होता है h/λ का। हमने क्या कर दिया? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच नॉट इक्वल टू एच सी, एच लेमडा क्या हो जाएगा, एच सी अपान डब्ल्यू के। अब हम लोग जो मान आए उनको रख देंगे, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है। अब ये जो पावर होती है, जो नेगेटिव पावर होती है, ऊपर जाती है पॉजिटिव हो जाती है, तो कितना है 19.8 इंटू 10⁻34 प्लस 8 प्लस 19, 8 प्लस 19 कितना होगा, ये 17 होगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी 27, 8 प्लस 19 27 होगा। तो -34 से 27 जब निकलेगा तो 19.8 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 2.88। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसके दशमलव को दूर करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, एक अंक यहाँ से हो जाएगा और एक जीरो ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1980/288। अब हम लोग क्या काम करेंगे, ये देखिए रफ काम जब भी किया जाता है तो हम लोग यहाँ बना सकते हैं कॉपी में, और इसके लिए रफ कार्य लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये रफ कार्य हमने यहाँ लिख दिया। तो अब क्या कर दिया, यहाँ पर 288 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार हम ले गए, क्या हो जाए 6 × 28 की 8 हासिल 6 48 की 8 हासिल 4, 6 48 4 52 की 2 हासिल 5, 6 दूना 12 5 17 17 तो 28 आ गया। 10 में से 8 जाएंगे 2 और यहाँ मिलेगा 7 में से 2 गए 5 और 19 में 17 जाएंगे 2। ठीक है, 252। अब यहाँ क्या है, हम एक दशमलव लगा देंगे, फिर एक जीरो लिखेंगे, फिर इसको 8 बार ले जाएंगे, 8 बार ले गए, 8 × 64 की 4 हासिल 6, 8 × 64 और 64 और 6 70 के सिफर हासिल 7 और 8 दूना 16 7 23, 23 तो 4 आ गया। ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 11 में से 1 में से 1 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2160 आ गया। अब हमने क्या कर दिया, इसको ले जाएंगे 7 बार, 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2016, इसमें से माइनस करेंगे तो 144 आएगा। फिर हम एक जीरो लगा देंगे, 5 बार ले गए, 5 से जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1440। ठीक, 0 0। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर कितना होगा, आंसर आएगा 1 मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, 6.875 इंटू 10⁻7 प्लस 10। ठीक है, 6.875 इंटू 10⁻3 एंगस्ट्रॉम, 6.875 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को आप नोट करके अपने आप से इनकी प्रैक्टिस करें और जो हमने सोल्यूशन दिया उससे इसको मिलाएं। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या 330 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के आपतित प्रकाश के लिए ये धातु प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा कि नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब ये क्या, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनको इमिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दिया है क्या, धातु का कार्यफलन कितना दिया गया है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻19 होता है। तो मैंने क्या कर दिया, 6.72 इंटू 10⁻19। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूना 32 की 2 हासिल 3, 16 चौको 64 और 3 67 आ गया। ठीक है बच्चों, आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या है, E = hc/λ होता है। H की वैल्यू 6.6 10⁻34, C की वैल्यू प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ है, और यहाँ पर जो हमारी वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है 330 नैनोमीटर। एक जो नैनोमीटर होता है 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है, तो हमने 330 10 की घात 9 रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6.6 इंटू 3, 3 एकन्नम 3, और हम लोग क्या करेंगे, इससे काट देंगे, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 110 आ गया। ठीक है, अब इसके दशमलव हम लोग दूर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव दूर करने के लिए यहाँ पर ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 66। अब यहाँ कितना हो गया, यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, तो इसकी पावर ऊपर जाएगी तो इसकी नेगेटिव पावर आ जाएगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो -2 9 + 8 + 34 -34, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 17, और ये इसकी 2 पावर है -36, तो 6 × 10 की घात -36 + 17, 6 × 10 की घात -19 जूल। ठीक है बच्चों, अब देखो मज़ेदार बात क्या है, जो हमारा वर्क फंक्शन कितना है, 6.72 है, और जो आपतित इलेक्ट्रॉन वो कितना है, 6 × 10⁻19 है। तो कहने का मतलब है कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी क्या है, उसकी ऊर्जा बहुत कम है। ठीक है, तो वो इसको इमिट नहीं कर सकता है। इस प्रश्न में आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से कम है, अतः ये इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित नहीं कर सकता। ठीक है, ये नहीं कर सकता है। वीडियो पसंद आया है तो इसको
दूसरे लोगों को ज़रूर बताएं, जिससे कि सबका कल्याण हो सके। मंगल हो।